नमस्कार साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज का जो विषय है आप लोगों के बीच में, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा, क्योंकि आज देश के अंदर से एक ऐसा व्यक्ति शुरू हो गया जो हम गौ रक्षकों का विरोधी था। लोग उसको आज बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनको जरा सी भी शर्म नहीं है, उन दुष्टों को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि हम किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, नाम तो उसका ऋषि कपूर रखा है, मगर इस नाम के योग्य नहीं था वो। ऋषि कपूर, तुझे स्वर्ग में तो बात छोड़, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुझे तो कीड़ों के कुंड मिलेगी। क्योंकि तुमने जब महाराष्ट्र के अंदर जब गौ मांस के ऊपर प्रतिबंध लगा, गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगा था बीजेपी सरकार में, उस समय ये बंदा विरोध में उतरा था और इसने कहा था कि मैं हिंदू हूं, मगर के मैं बीफ खाता हूं, गौ मांस खाता हूं। मैं खा ले अल्लाह के घर जाके गौ मांस बेटा। तो ऐसे व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना मेरी नजरों में बहुत गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो अभागा जिसने इस देश को न जाने कितनी अश्लीलता फैलाई, उसने कितनी अश्लीलता, नंगा नृत्य उसने पुरुषा इस देश के अंदर, हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद कर दिया उसने। वो व्यक्ति गया, आज मेरी आत्मा बहुत तृप्त हो गई, क्योंकि उसने, बाकी वो उसके विषय में क्या करता था मुझे को मतलब नहीं था, परंतु जिस दिन उस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं गौ मांस खाता हूं, उस दिन मेरी नजरों से गिर गया था। वो हिंदू के लायक नहीं था। दूसरा, उसने अपनी बेटियों को लफ्ज़ जिहाद में धकेला हुआ है। उसकी बेटी किसके साथ शादी करी आपको जानकारी होगी। तो वो कहीं से भी हिंदू कहने के लायक तो था नहीं वो। खैर छोड़ो, परंतु मेरे को दुख की बात ये रही कि ऐसे व्यक्ति को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं ट्वीट करके। धन्य है मोदी जी, नहीं भूलेंगे हम आपका ये ट्वीट। गौ हत्यारों को तुमने, इन गौ मांस खाने वालों को तुमने श्रद्धांजलि दी है, गौ रक्षकों को आपने गुंडा कहा है। नहीं भूलेंगे आपका ये ट्वीट, कदापि नहीं भूलेंगे। अभी तक महाराष्ट्र के पालघर के अंदर निर्ममता से हत्या हुई जिन संतों की, उन संतों पर इन्होंने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली। वही देश के प्रधानमंत्री कभी ईद मुबारक, कभी फलाना मुबारक, तो कभी किसी उसको श्रद्धांजलि दे रहे, तो कभी उसको दे रहे, यानी कि उनका ट्वीट उस बराबर चल रहा है, परंतु उस पर नहीं चला। अभी तक महाराष्ट्र के संतों पर नहीं चला। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है मेरे देश के नौजवानों। हम लोगों को देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मोदी जी के विरोध करो। कुछ लोग मुझे कहते हैं, कुछ अंधभक्त मुझे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 370 हटाई, जिसने फलाना किया उसका विरोध। तो सुनिए मेरी बात को, 370 हटाई, राम मंदिर का फैसला, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। जिस एजेंडे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस एजेंडे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, दो बार प्रधानमंत्री बनाया उनको देश की जनता ने, और उन्होंने जो वादा जनता को किया था वो पूरा किया है। उसमें किसी के ऊपर कोई एहसान मानने वाली जरूरत कोई बात नहीं है। मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनके साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमें आवश्यकता है समय समय पर, आपको पता होगा जब भगवान श्री राम को वचन देकर सुग्रीव अपने उस राजपाट में लीन हो गया था, भूल गया था राम को वादा देना, वादा क्या हुआ, इसलिए लक्ष्मण जी वहां पर जाके सुग्रीव को जगाया था। ठीक उसी तरह हम लोगों को भी मोदी जी को हमने राजगद्दी पे बिठाया है। हिंदुस्तान की जनता ने जी जान से मेहनत करके कई लोगों से लड़ाई लड़ी है, सोशल से लगाकर हर जगह पर उनके लिए लड़ाई लड़ी है हमने। तो हमें समय समय पर मोदी जी को यह एहसास भी करवाना पड़ेगा कि मोदी जी, आपने ऋषि कपूर के लिए किया, हमें कोई आपत्ति नहीं, छोड़ो, भूल जाएंगे हम। आपने इरफान के लिए किया, हमें कोई मतलब नहीं। आपने उनको जो बधाई दी वो भी छोड़ो, हम भूल गए। परंतु मेरा एक ही सवाल मुझे खटकता है, मेरे तकलीफ एक ही चीज से है, मेरी पीड़ा एक चीज से है, और ये मैं नहीं पूछता है भारत
हिंदुस्तान का हर वो हिंदू आज जवाब कर रहा है। कटघरे में बीजेपी है, कटघरे में नरेंद्र भाई मोदी है, कटघरे में अमित शाह जी है। पूछता है हिंदुस्तान का हिंदू, हमें जवाब दो, महाराष्ट्र के पालघर के अंदर मरे हुए संतों को क्यों नहीं दी गई श्रद्धांजलि? उन संतों की हत्या की निंदा क्यों नहीं की गई? आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? पूछता है भारत, जवाब चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी को। क्यों भाई, क्यों? एक अभागा, एक फिल्म स्टार, जिसको कहते हैं फिल्म स्टार, एक नृत्य करने वाला, एक नाचने वाला, एक गौमांस खाने वाला व्यक्ति आपकी नजरों में बड़ा हो गया, और देश का रियल हीरो, सनातन संस्कृति का रियल हीरो संत होते हैं। संत महात्मा साधु संत जो इस ब्रह्मांड के रियल हीरो हैं, मैं उनको मानता हूं। इस ब्रह्मांड के अगर रियल हीरो कोई है तो वो साधु संत है, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया। अपना सब कुछ त्याग करने के बाद अपने इस भारत देश को, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए धर्म का प्रचार कर रहे वो लोग। और आज वो लोग उस 2 कौड़ी के ऋषि कपूर के सामने छोटे हो गए, उस इरफान के सामने छोटे हो गए। शर्म करने की बात है, शर्म आनी चाहिए जरा सी भी। ये गंदी राजनीति, ये पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं आप लोग, मेरी समझ के बाहर हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, अगर आप इसी तरह से चले तो ये हिंदुस्तान की जनता है साहब, ये हिंदुस्तान की जनता है। आपकी जगह किसी और को भी चुन सकते हैं। इस देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस माँ भारती से प्रेम करते हैं। हम कभी भी आपकी बुराई हमने नहीं सुनी और आगे भी हम नहीं सुनेंगे, परंतु आपका जो रवैया है ये सही नहीं है। इस रवैये को आपको सुधारना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, अन्यथा देश का वो हर हिंदू युवा जो इस माँ भारती से प्रेम करता है, सनातन संस्कृति से प्रेम करता है, गाय से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, देश की मिट्टी से प्रेम करता है, वो हर व्यक्ति आपके खिलाफ में खड़ा हो जाएगा। मोदी जी, सोचने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। और अगर अभी आपने नहीं सोचा तो 5 साल जाने में समय नहीं लगेगा, और उसके बाद इस देश का युवा जो फैसला लेंगे वो शायद कहीं न कहीं पार्टी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है मोदी जी कि उन संतों के लिए कुछ कीजिए, वरना लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा और उसके बाद पालघर को कौन संभालेगा, उसके बाद महाराष्ट्र को कौन संभालेगा? ये हिंदुस्तान का संत समाज, हिंदुस्तान का साधु समाज, हिंदुस्तान का नागा समाज सहित इस देश का वो हर क्रांतिकारी युवा उन संतों के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठा है, केवल लॉकडाउन का पालन कर रहा है। आप ये मत समझना कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठा है, आप ये मत समझना आप कौन से भ्रम में हो, आप कौन से भ्रम में बैठे हो आप लोग कि मुझे छाने वाले इसलिए जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेंगे। कदापि नहीं मोदी जी, धर्म की हानि होगी तो कोई चुप नहीं बैठेगा। पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान का हर हिंदू, क्यों मारा मेरे उस संत को? क्या आपने उस गरीब ड्राइवर के घर पे कितना मुआवजा दिया? पूछता है हिंदुस्तान का हर हिंदू। जवाब दीजिए मोदी जी, कितना मुआवजा दिया उस ड्राइवर के घर पे? अकलाक को मुआवजा देने वाले 45 लाख का मुआवजा देने वालों, अकलाक दादरी कांड पे गौ हत्यारे की मौत पर आंसू बहाने वाले लोगों, बाटला हाउस पर आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाने वाले लोगों, अलवर कांड पर आंसू बहाने वाले लोगों, किन किन लोगों ने सिलाई मशीन भेजी उनके घर पर? किन लोगों ने उसके घर पे 2 पैसे का मुआवजा दिया? उस गरीब परिवार के बारे में किसने सोचा? उस संतों के ड्राइवर के बारे में? मेरा पुनः निवेदन है महाराष्ट्र की सरकार सहित देश की केंद्र सरकार से कि जिस क्षेत्र में संतों की हत्या हुई है उसी क्षेत्रों में, उसी जगह पालघर में उन्हीं संतों की महान समाधि स्थल और बड़ा मंदिर होना चाहिए। अन्यथा और उन्हीं दुष्टों से, उन्हीं दरिंद्रों के परिवारों से उन संतों की जीवन भर पूजा करवाएंगे हम। जिन लोगों ने ये कांड किया है उनको तो सलाह मिलेगी, सजा मिलेगी। सुनने में आ रहा है कि
वो इटली वाली बाई उनकी जमानत कराने के प्रयास में लगी हुई है। मेरे पास पेपर की कटिंग आई थी कोई, तो ऊपर से नीचे लगा तक जितना जोर है उतना लगा देना इटली वाली भाई, जमानत जितनी जल्दी नहीं होने देंगे। और जमानत हो गई तो इस देश के अंदर वो जलजला आएगा, वो तूफान आएगा जिसको संभालने के लिए शायद आपके पास कोई व्यवस्था नहीं होगी। मेरे देश के नौजवानों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उन देश के लोगों को पता चले कि देश के अंदर क्या हो रहा है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि देश के अंदर हिंदुत्व के साथ में, हिंदू के साथ में क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।